ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस बार नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने पेपर के 80% क्वेश्चंस को अभी ही प्रिडिक्ट कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में रखोगे जिस डायरेक्शन में एनटीए क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्शन लेस रहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कभी ये रिसोर्स कभी वो रिसोर्स, कभी ये बुक कभी वो बुक सॉल्व करते हैं और अपना सिलेबस को सही से खत्म नहीं कर पाते और लास्ट में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन को एक सही ट्रैक दो, एक सही तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये वीडियो ऑब्वियसली ड्रॉपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत कम समय है और इसी कम समय में आपको अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि 80% पेपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अभी। 80% क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट करा है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको वो सारी चीज आपको बताने वाला हूं आगे भी जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के यहां से। सबसे पहली चीज यार कि अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान सुना क्योंकि आप रैंडमली प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अपना रैंडमली कर रखा है, पहले भी आपने यही सब करा है जिसके वजह से आप मिस्टेक्स कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपके पास बहुत कम समय है और आप ये सोच के प्रिपरेशन करो यार कि ये मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मुझे अपना सबसे बेस्ट देना है। अगर आप बार बार यही सोचोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं, बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा रिपीट हो गया, तो यही सारी चीज आपको प्रिपरेशन से बहुत दूर लेके जाएगा। इसलिए एक बार ये सोचो यार कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे अपना सबसे बेस्ट देना है और जो होगा मुझे इसी में करना है और अपना प्रिपरेशन एकदम जोर शोर से करो, ठीक है? तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 2025 में क्या हुआ था, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था जो कि अनप्रिडिक्टेबल पेपर हो गया था। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि एनटीए इससे ज्यादा टफ पेपर नहीं बना सकता है तो आपको क्या लगेगा कि आपके प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना जो कि 2025 में पूछा गया था। अगर आप इस लेवल पे अपने प्रिपरेशन को लेके चले जाते हो तो भैया इससे आगे एनटीए का औकात नहीं है पूछने का। मैं फिर से बता रहा हूं, इससे टफ वो नहीं कर सकता है क्योंकि इससे अगर नीचे रखेगा पेपर को तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब कैसे वो सारी चीज होगा, कैसे आप पता करोगे, वही तो मैं आपको बताने आया हूं। आपको पीवाईक्यूज और पीवाईटीज पे काम करना। देखो ये एक ऐसा बात है ना जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता होता है यार कि हाँ पीवाईक्यू तो मैं भी सॉल्व करता हूं, पीवाईटीज तो मैं भी सॉल्व करता हूं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा टूल बन जाता है ना जो कि हमें आइडिया देता है एग्जामिनर का। जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना, वो कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, वो क्या सोच के फ्रेम कर रहा है। देखो जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो कॉन्सेप्ट को ना रिपीट करता है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कि भैया ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट रिपीट दिखेगा लेकिन कैसे आपको उस पर काम करना है यही तो मैं आपको बताने वाला हूं। आप देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर टॉपिक आपको पता चलता है कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उस प्रीवियस टॉपिक को अगर आप नोट डाउन करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो भैया आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस प्रीवियस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अरे प्रीवियस टॉपिक है कौन सा। अब इसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टूल है जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो भैया किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे नीट में आने वाले, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया, ये टॉपिक से आने वाले जितने एस्पेक्ट है वो मैंने टच कर लिया है, तो आपसे अलग जो भी क्वेश्चन बन के आएगा वो आप आसानी से बना लोगे। और देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। आप फिलो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जहां पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को विद इन 60 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, साथ ही में आपको समझा भी देंगे और जो भी डाउट होगा वो डाउट भी आप पूछ सकते हो। स्पेशली नीट 2026 का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो आप फ्रेंड्स के भरोसे बैठ नहीं सकते हो, तो आपको फिलो एप्लीकेशन यूज करना चाहिए जहां पे विद इन 60 सेकंड आपको बेस्ट फैकल्टीज आएंगे जो कि आपके डाउट को कवर अप करेंगे। आपको करना कुछ नहीं, क्वेश्चन के फोटो खींचो, एप्लीकेशन पे अपलोड करो, अपलोड करने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? और कुछ आप डाउट भी पूछ सकते हो, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस टॉपिक से आप समझो कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है। 80% क्वेश्चन जो होगा ना आपको दिखेगा कि डायरेक्टली आ रहा है और कुछ परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली भी होते हैं, है ना? मतलब कहने
कहने का ये हुआ, अगर कोई प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट या प्रीवियस ईयर टॉपिक आपको कुछ मिलता है जिससे बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये देखोगे यार कि इस साल ना अगर असर्शन रीजन पूछा है, तो अगले साल होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसी टॉपिक पे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, या फिर उसी टॉपिक पे आपको हो सकता है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर उसी टॉपिक पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यार, एनसीईआरटी ना हमारा बहुत छोटा सिलेबस है, ठीक है। टीचर क्या करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और वो ये देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे पिछले साल क्या क्या पूछ रखा है। अच्छा, मैच द कॉलम आ चुका है, ठीक है, ये नहीं पूछूंगा। स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है, ये भी नहीं पूछूंगा, कुछ और पूछता हूं। अब ये कुछ और जो होता है ना, यही एक नया क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ये कुछ और आप सॉल्व कर लोगे अगर आप पिछले 3-4 पैटर्न को सॉल्व कर रखे हो तो। और यही मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपको एक आइडिया देता है एग्जामिनर का थिंकिंग का, यार कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या बना सकता है। अगर आप इस प्रकार से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में ना एक आइडिया भी आ जाएगा, यार कि ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, अब ऐसा पूछ सकता है। आप सोचना शुरू कर दोगे। और देखो यार, हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, 5 मंथ इज मोर देन इनफ। अगर आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो किसी चैप्टर के, तो आप इस प्रकार से अगर आप लेके चलते हो, थोड़ा सोच के, यार कि यहाँ पे ये पूछा था, अब ये पूछ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है। अगर कोई भी चैप्टर को पढ़े हो ना, तो आप ये देखो कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, और आने के बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन जो तो यार कभी भी रिपीट नहीं होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। आप ये देखो कि चेंज हम कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्मेट को हम खुद कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर पे मैं इतना ज्यादा इंफेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल। आप किसी टॉपर से पूछ लो, वो आपको ये बोलेगा कि प्रीवियस ईयर मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था, पीवाईटीज प्रीवियस ईयर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखा था, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये मैं नोट करने वाला हूँ कि पार्ट सिलेबस टेस्ट बहुत सारे कोचिंग में भी होता है, मैं खुद भी करवाता हूँ, और ये टेस्ट के माध्यम से आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चे ना फुल टेस्ट के पीछे भागते हैं। नहीं, फुल टेस्ट यार आपको एक आइडिया देगा पूरे सिलेबस का, लेकिन पार्ट टेस्ट जो होगा ना, वो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया देगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद प्रॉपर आप रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेमोराइज करोगे और कनेक्ट विद पीवाईक्यूज। ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिपीट उसको कनेक्ट करोगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, तो उसको प्रीवियस क्वेश्चंस के द्वारा कनेक्ट करो, यार कि इसमें क्या पूछा था पहले, क्या पूछ सकता है अभी। ये कनेक्शन अगर आप बिल्ड करते हो ना, तो ये आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आप ये सोच के चलो कि एनसीईआरटी में मान लो कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में आ रखा है कुछ, तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा और कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये भी मैं आपको बोलने वाला हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पिछले साल साइंटिस्ट के नेम वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, कोई किसी ने समझा नहीं था, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीरियसली उस पोर्शन को भी कवर अप किए होंगे, तो उनके लिए वो फायदेमंद हो गया और वो आज टॉपर बने हुए। तो क्यों टॉपर है, यार कि उसको ऐसा पता है यार कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी को 10 बार 11 बार पढ़ते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा जाता है और क्या पूछा जा सकता है, और यही चीज तो करना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आइडेंटिफाई हाई वेटेज। अब ये भी हमें पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हाई वेटेज का आइडिया मिलता है, यार कि क्या क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। वो चैप्टर को आप समझोगे, वो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे, और समझने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे। देखो, जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो मैंने एक चीज सोच रखा था कि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर से, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। देखो, जब मैं नीट का तैयारी करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि मैं अगर नया टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस होगा, मैं टाइम गवा दूंगा वहां पे। तो मैंने ये कर रखा था यार कि जितने टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा पहले से। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, मुझे ऐसा लगना चाहिए ये क्वेश्चन कभी ना कभी मैंने सॉल्व कर रखा था, ये देखा देखा क्वेश्चन मेरे से लग रहा है। तो वैसा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा वैसे क्वेश्चन को देख के। तो आप भी ऐसा करो कि जो भी चैप्टर आपको लगता है कि ये आपका स्ट्रांग हो गया है, तो आप उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और ट्रिक मैं छोटा सा बता रहा हूं, नैरो डाउन योर सिलेबस अभी से। बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर होंगे, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी से अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो, तो आप अपने सिलेबस को नैरो डाउन करो। नैरो डाउन कैसे होगा, ये भी पीवाईक्यू से होगा। हर जगह पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप पीवाईक्यू को ना आप मार्क कर लो एनसीईआरटी में, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा यार कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये एग्जामिनर का पोर्शन है, यहां पे एग्जामिनर फोकस करता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर अदर पॉइंट को आप छोड़ दो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू को अगर आप मार्क करते हो तो नैरो डाउन हो गया सिलेबस, आपको पता चल गया ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब उसको आप बार बार देखोगे। एक बार आप ऐसे कर सकते हो
करो, 2-3 बार आप फुल सिलेबस को रिवाइज करो, मतलब फुल चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो। लेकिन बहुत बार आप क्या करोगे, कुछ नहीं, टाइम बहुत कम है, सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर देख लो, एनसीईआरटी खोलो, पीवाईक्यू देखो कि पीवाईक्यू में क्या आ रखा था। देखो यार, तुम्हें लग रहा है क्या भैया एक ही बात को आप बार बार बोले, पीवाईक्यू पीवाईक्यू। जिसने इस बात को समझ लिया उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार 4-5 साल से ना मैं यही कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कौन-सा पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? लेकिन इस पे ज़्यादा बच्चे काम नहीं कर पाते। इस पे काम करना बहुत डिफिकल्ट काम है और सब लोग तो डिफिकल्ट पोर्शन से नहीं गुजर सकते हैं ना। सिलेक्शन सबका नहीं होता है। मात्र 40-50 हज़ार बच्चे होंगे जो अच्छा रैंक लाएगा और अच्छे से कॉलेज में जाएगा और वो 40-50 बच्चे में आपको आना है, तो ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है? और एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ सारे बच्चों के लिए कि मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो अब देना। ये ऐसा समय है जब आपको अपने आप पे काम करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, अपने वीकनेस पे। आप देखो कहाँ पे लैग कर रहे हो और जब भी आप पीवाईक्यूज़ वगैरह क्वेश्चन देखते हो ना, तो आप ये देखो यार कि ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू का है। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ छोड़ना। नीट में भी ऐसा होगा यार कि अगर कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से आया है, कोई भी ईज़ी क्वेश्चन आया है, जो प्रीवियस टॉपिक से आया है, आप ये समझ जाओ कि वो क्वेश्चन तो हर एक बच्चा सॉल्व करेगा। जो चाहे नीट में 200 नंबर भी ला रहा होगा ना, वो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा क्योंकि वो भी पीवाईक्यू बार-बार सॉल्व कर रखा होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। आप अफोर्ड तक नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ते हो या फिर गलत करते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका रैंक बहुत नीचे जाने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंठस्थ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक आपका कंठस्थ होना चाहिए और उसके अराउंड क्वेश्चन आपका कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है? अगर आप ये कर लिए तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आपने 80% सिलेबस पे पूरा पकड़ बना लिया। आपको पता है कि 80% क्वेश्चन मेरा तो होने वाला है क्योंकि 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू के अराउंड ही होगा। मैं लिख के दे दे रहा हूँ। नीट 2025 के पेपर को एक बार एनालाइज कर लेना। एक बार ये देखना कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं खुद करके तुम्हें दूं, जो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट कर देना कि भैया 2025 के पेपर को एक बार एनालाइज करके बता दो कि इसमें पीवाईक्यू कहाँ से आया था। कमेंट करना, अगर बहुत सारा कमेंट आ गया तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस टेलीग्राम पे मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको 2026 में अच्छा करना है, ठीक है। 2025 अगर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, मायूस नहीं होना है। अभी आपके पास समय बहुत ज्यादा है। आप लास्ट के एक मंथ को भी अगर आप अच्छा कर लेते हो, अभी जो हमारे पास दिसंबर का मंथ है, तो भी आप लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी वेट कर रहे होंगे नया साल आने का। नया साल आएगा तो मैं नया विशेष लूंगा, नया रिजोल्यूशन लूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये फाड़ दूंगा, ये चीर दूंगा। देखो ऐसा नहीं होने वाला यार। तुमने ये चीज सेम चीज पिछले साल भी सोचा था और सेम चीज अगले साल भी सोचोगे, ठीक है। तो कुछ नया नहीं होने वाला नया साल आने के बाद। वही बस डेट चेंज होगा, तारीख चेंज होगा, तुम्हारा रवैया वही रहेगा। नहीं पढ़ोगे, सोओगे, लेजीनेस महसूस करोगे, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे और इंप्रूवमेंट के नाम पे कुछ नहीं करोगे, ठीक है। पेपर निकालो, गोल्स लिखो, क्या करना है, काम करना शुरू करो यार। और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। और लास्ट एक और एडवाइस जो मैं देने वाला हूँ, जेईई मेन का पीवाईक्यू हर एक बच्चा सॉल्व करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें हर एक क्वेश्चन जो जेईई मेन में पास 2-3 साल का होगा वो कर लेना, और ठीक है। और फिजिक्स का यार जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी लगा उसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को करना। जेईई मेन को तुम्हें एक थिंकिंग लेवल देगा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, थिंकिंग कैसे सोचोगे, नया टाइप क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाओगे, वो स्किल तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जो बच्चे ये करेंगे उसका रैंक बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन हाँ, ये काम वो करना जिसका ऑलरेडी मतलब 550 540 का अराउंड मार्क्स आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो। बाकी अगर यार 400 300 के आसपास हो तो पहले पीवाईक्यू पे काम करो, ठीक है। इससे तुम्हारा पहले मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, वहां पे मैसेज कर दो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।